तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से वेलकम करता हूं मेरा वीडियो में। तो वेलकम टू माय चैनल टीसी। और आज एक नया सा चैप्टर पढ़ेंगे और इसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम इस नंबर्स का डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी स्टेप से बोलूँगा आज। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हम पहले शुरू करते हैं 2 से। आज हम देखेंगे 2 से 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसा देखना है, नंबर को उसको कैसा डिविजिबल होता है उसको हम देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं अभी। तो नंबर 1 में टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाय 2। तो 2 से कौन से नंबर में 2 उसको डिवाइड कर सकता है, कैसा हम देखेंगे, जानेंगे। तो इसको पता चलने के लिए हम देखता हूँ अभी। इफ द नंबर is an even number or zero in its unit place। तो इसमें क्या लिखा है, इफ द नंबर इज एन इवन नंबर और जीरो इन इट्स यूनिट प्लेस। इसका मतलब क्या है, यदि जिस नंबर में इवन नंबर नहीं तो उसके यूनिट प्लेस में जीरो होगा। मतलब उसके यूनिट प्लेस में जीरो होगा, नहीं तो इवन नंबर्स होगा। तो इवन नंबर्स में कौन कौन सा आता है, इवन नंबर्स को मतलब जो 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इवन नंबर्स क्या क्या है, इवन नंबर्स 2 4 6 8, ये इवन नंबर है। इसका लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 होगा तो हम उसको 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और हम क्या लगेगा, और जीरो इन इट्स यूनिट प्लेस। और यदि जीरो भी होगा तो यदि उसका लास्ट प्लेस में यूनिट प्लेस में यदि 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 का डिविजिबिलिटी है। मतलब वो 2 उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, यदि जिस नंबर में उसका लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 0 यदि ये होगा तो हम इसको क्या करते हैं, टू उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अभी एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल 17948। देखो ये नंबर बहुत बड़ा है, तो हम इसको कैसे जानेंगे। हम इसको जानना है ये 2 से डिवाइड कर सकता है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, 2 से डिवाइड कर सकते हैं जिस नंबर लास्ट डिजिट में 2 4 6 8 0 होगा तो इसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस, ये है यूनिट प्लेस। इसको पूरा अच्छे से लिखता हूँ क्या, 17948। इसका यूनिट प्लेस ये है 17948 और इसका यूनिट प्लेस में 8 है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड कर सकता है। तो हम जान गए 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और एक अलग सा नंबर देता हूँ, 314862। देखो ये बहुत लंबा है ये नंबर, पर हम सिर्फ देखना है 2 से कैसे डिवाइड करना है। तो उसका सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। देखो तो उसका लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है।
तो 2 से को कैसा डिवाइड कर सकते, लास्ट डिजिट में जो 24680, यदि लास्ट डिजिट में ये होगा तो 2 उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है, तो यहाँ में 2 है तो 2 उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी 2 उसका डिविजिबिलिटी है। तो ये भी दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड कर सकता है, ये भी 2 से डिवाइड कर सकता है। तो जान गया 2 का डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाई 2 अभी हम जान गए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाई 3। बाई 3। तो अभी हम करना है 3, टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाई 3। ये भी बहुत इजी है, अभी लिखता हूँ। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर is divisible by 3। तो देखो यहाँ में क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो जिस नंबर, एक नंबर दिया होगा, यदि उस नंबर का डिजिट को हम सम प्लस करेंगे, यदि वो प्लस करने के बाद यदि वो 3 से डिवाइड, यदि 3 उसको डिवाइड कर सकता है, तो जो बड़ा बड़ा नंबर को हम उसको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, बहुत इजी वाला एग्जांपल। 2 3 4 5 7। देखो अभी 2 3 4 5 7 ये डिजिट है, ये सब डिजिट है, और ये सब डिजिट को हम प्लस करना है, और ये प्लस करने के बाद हम उसको 3 से डिवाइड करना है। यदि ये नंबर रिमाइंडर 0 मिलेगा तो ये बड़ा सा नंबर को हम, ये बड़ा सा नंबर ये 3 का डिविजिबिलिटी है। तो हम प्लस करके देखेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 7 इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 5 + 7 करेंगे तो 2 + 3 कितना है 5, 5 + 4 कितना है 9, 9 + 5 कितना है 14, 14 + 7 कितना है 14, 15 16 17 18 19 20 21 है। तो इसका ये सब डिजिट का सम आया है 21। तो आप लोग जानते होगा 3 का मल्टीपल्स, तो 3 में मल्टीपल्स में 7, 7 में आता है 21, 3 7 और 21। तो ये नंबर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 7 और 21, तो ये आता है 7। तो हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर क्या है 3, ये नंबर हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि इसका सम को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो ये बड़ा सा नंबर भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। और एक अलग सा एग्जांपल देता हूँ। थ्री 4 2, देख ये 3 4 2 है, तो हम ये डिजिट को हम प्लस करेंगे, 3 + 4 + 2, तो 3 + 4 कितना है 7, और 7 + 2 कितना है 9, तो 9। तो 3 के मल्टीपल्स में 9 कहाँ पे 3 में है, तो ये 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं ये नंबर सम। तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो हम इसको मिला 3, तो ये नंबर भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो पता चल गया टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाई 3 कैसा करना है। तो अभी देखेंगे 4 का। तो अभी हम करेंगे टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाई 4।
तो ये 4 का भी बहुत इजी है, इसको मैं पढ़ के बोल देता हूँ। तो 4 में होगा, इफ द नंबर फॉर्म बाय द टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और लास्ट टू डिजिट्स आर 0 और डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर में उसका टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में यदि 4 का मल्टीपल्स होगा तो वो लंबा सा नंबर हम उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो यदि लास्ट 2 डिजिट में 0 होगा तो हम उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्जांपल बोलता हूँ अभी। एग्जांपल है 2 5 6 3 2। देखो उसका लास्ट 2 डिजिट में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में 32 है। तो 4 का मल्टीपल्स में 32 कहाँ पे है, 4 8 8 32 है। तो हम ये बड़ा लंबा नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रूव करके देखता हूँ यहाँ पे। 4 2 5 6 3 2 4 6 are 24 16 4 4 are 16 3 2 0 4 8 are 32। देखो तो हम ये नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसका लास्ट 2 डिजिट में 4 उसको डिविजिबल है। ये 32 4 का डिविजिबल है, तो ये हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब उसका फॉर्मेट है कैसे डिविजिबल को हम निकालने के लिए। और फिर से अलग करता हूँ, 3 2 5 0 0। देखो ये नंबर में उसका लास्ट डिजिट में 2 0 है, तो ये नंबर भी हम उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, यदि लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीपल नहीं तो लास्ट डिजिट में 0 होगा तो 2 0 होगा तो वो लंबा सा नंबर हम उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो पता चल गया। तो इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। ये वाला भी देखते हैं। 4 8 आर 32 5 है 1 4 10 है 2 आर 8 20 25 से। तो ये 5 से 2 या 5 तो 0 मिला। तो ये नंबर भी हम इसको 4 से डिवाइड कर सकता है। तो पता चल गया 4 से कैसा डिविजिबिलिटी कैसा पता चलना है। तो नेक्स्ट करेंगे 5 का। तो टेस्ट फॉर नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 का बहुत ईजी है। इफ द डिजिट ऑफ ए यूनिट प्लेस इज 5 और 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या है, यदि जिस नंबर में उसका लास्ट डिजिट में 0 नहीं तो 5 होगा तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्जांपल करता हूँ मैं। एग्जांपल 2025। देखो उसका लास्ट डिजिट में 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 1020। देखो उसका लास्ट डिजिट में 0 है तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जितना नंबर 5 नहीं तो 0 उसका लास्ट डिजिट में 0 नहीं तो 5 होगा तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पता चल गया 5 1 1 को तो छोड़ दे, 1 को तो बहुत ईजी। 2 3 4 5 आज पता चल गया ये सब करने के लिए। और लास्ट है 6 का बोल देता हूँ।
तो 6 का तो बहुत इजी है, तुम लोग जानते हो, अगर 2 और 3 का तो जान गया है तो 6 का भी बहुत अच्छे से जान जाएगा। क्योंकि यदि 6 कैसा पता चलना, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। यदि जो नंबर है उस नंबर को 2 और 3 दोनों उसको डिविजिबल होगा तो ये 6 उसको भी डिविजिबल है। सिर्फ 2 नहीं होगा, सिर्फ 3 नहीं होगा, दोनों डिविजिबल होना चाहिए, तो हम उस नंबर को 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो 2 का फॉर्मेट कैसा हुआ था, यदि उसका लास्ट डिजिट में 24680 होगा तो 2 से डिविजिबल है। और और 3 का कैसा हुआ था, यदि उसका सम ऑफ द डिजिट यदि प्लस हुआ और यदि 3 उसका डिविजिबल हुआ तो वो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, 75931 2। तो देखो, तो पहले देखेंगे 2, एक उसका लास्ट डिजिट में 2 है तो हम ये नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 3 का फिर से देखेंगे, तो 3 का कैसा 7, ये सब हम प्लस करेंगे, तो 7 + 5 कितना है 12, 12 + 9 कितना है 21, 21 + 3 कितना है 24, 24 + 1 कितना है 25, 25 + 2 27। तो ये आया, उसका सम है 27। 27 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 8 27 है, तो हम ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि 2 और 3 ये नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो ये नंबर हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पता चल गया 2 3 4 5 6 का देश फॉर नंबर डिविजिबल बाई 1। ये सब हम पता चल गया 2 3 4 5 6 का आज। तो आज यहाँ में ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम सिखाऊंगा 8 9 10 7 8 9 10 11 को हम कैसा करना है सिखाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। यदि डाउट है तो कमेंट में लिख देना। तो थैंक यू।